Now moving on to the main inaugural function, I request Honorable MR to please inaugurate the projects over Southeastern Railway. These projects are dedication to the nation, the doubling and electrification of Keshavpur-Mahishadal section, extended platforms of 16 suburban stations on Chhatralaji-Anka section, full-length platform shelters at 12 stations in Howrah-Kharagpur section, provision of footover bridge at Viramdi, upgradation of Garjalpur station, and also the inauguration of AC lounge at Digha station, ATMs at Bankura, Purulia and Agra stations, and water vending machines at Bokaro Steel City, Purulia, Bankura and Agra stations. Sir, please. Thank you so much, sir. Honorable Minister of Railways, Shri Suresh Prabhakar Prabhu, to please address us on this occasion. मेरे मित्र सम्मानीय सांसद कृष्ण कुमार बैनर्जी जी, अगरवाली चौबे जी, सतीश कुमार जी, यहाँ के हमारे बीजेपी और राजनीतिक दलों के सभी सहयोगी भाई, यहाँ के कार्यक्रम के उपस्थित रेल परिवार के सभी सम्मानित भाई बहन और खास करके हमारे हमेशा हमारे साथ चलने वाले मीडिया के सभी सम्मानित भाई और बहन, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि रेल की तरफ से पश्चिम बंगाल में जो अलग अलग तरीके की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, उनमें से कुछ योजनाओं को जनता को लोकार्पण करने का कार्यक्रम और साथ ही में नई योजनाओं की शुरुआत आज इस कार्यक्रम में की जा रही है। हमें पता है कि रेल में बड़े समय से इस बात की जरूरत थी कि रेल की आज की जो कठिनाइयां हैं उसको सही मायने में बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से आजमाया जा सकता है। एक तो है रेल में सफर करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले साल 810 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रेल में सफर किया। यदि संख्या बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक है कि उस मात्रा में रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से संख्या बढ़ती गई है और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत सारी गाड़ियां, जितने लोग चाहते हैं उतनी हम नहीं छोड़ पा रहे। जितनी गाड़ियां जाती है उसमें भी भीड़ बहुत हो जाती है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। या बड़े बड़े त्योहार आते हैं, यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, आपके बगल में छठ पूजा होती है, दिवाली की काम हो जाता है। और पश्चिम बंगाल में भी पूरे देश से काम करने वाले लोग आके काम करते हो, अपने घर में जाना चाहते हैं। उस समय जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं। उससे एक ही रास्ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था कि क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोगों ने सदन के सामने पूरी श्वेत पत्रिका रखकर सभी समस्याओं का वापस किया कि असली मायने में समस्या क्या पता चलेगा तो उसको इलाज किया जा सकता है। और उसमें हमने लिखा था सही मायने में कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर 1430% बढ़ा परसेंटेज से, लेकिन हमारे ट्रैफिक बढ़ा 1430% से, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर 30-40% से। तो उसको बढ़ाने के लिए एक बात की जरूरत थी कि निवेश होना चाहिए और निवेश करने के लिए धन होना चाहिए। रेल निरंतर घाटे में चल रही है, उसके पास धन नहीं है और इसलिए धन नहीं, इसलिए निवेश नहीं हो रहा है, निवेश नहीं इसलिए सेवा नहीं बढ़ रही है, सेवा नहीं बढ़ रही है इसलिए लोग परेशान है और भी हमारी
आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो जिसको हम विशियस साइकिल कहते हैं, नो इन्वेस्टमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सर्विसिंग, डिटोरिएशन, उसको हमने कहा एक वर्चुअल सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते, परिवर्तन करना चाहते, उससे निवेश के शुरुआत की जाए। इसलिए 8,52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोगों ने बनाया। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि सिर्फ 18 सालों में 3,75,000 करोड़ रुपए इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का फैसला हम लोगों ने किया। हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि जिन्होंने सही मायने में रेल की देश का विकास का एक बहुत बड़ा साधन बन सकते हैं, ये सोचकर रेल के पूरे देश की ताकत खड़ा करने का फैसला। 3,75,000 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? आपको पता होगा कि सही मायने में भी उसका निवेश होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? जहां ज्यादा जरूरत है। हमारे 16% नेटवर्क, सिर्फ 16%, 60% से ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है। 16% के ऊपर 60% लोग, और 84% जो बचा उसमें 40% ट्रैफिक। तो रेल की समस्या क्या है आपको समझ सकते हैं। और इसलिए ज्यादा जहां ट्रैफिक हो रहा है उसकी क्षमता, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 150-160% हो रही है। नतीजा ये ट्रेन टाइम से चल नहीं पाती। और ये करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि जहां जरूरत है वहां पर निवेश करेंगे। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत है, जहां पर ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 105-160% हो रहा है, वहां पर 2 लाइनें तो तीसरी लगानी चाहिए, 1 लाइन तो 2 करनी चाहिए, 3 तो 4 करनी चाहिए। और मुझे कहने के लिए खुशी है कि पिछले 18 सालों में हम लोगों ने 16,500 किलोमीटर अतिरिक्त डबलिंग ट्रिपलिंग करने के लिए मान्यता दी। पिछले 70 साल की तुलना में देखेंगे तो 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोगों ने मान्यता दी थी। हमने सिर्फ 3 सालों में 16,500 किलोमीटर इतने बड़े पैमाने पे डबलिंग ट्रिपलिंग करने का फैसला। साथ ही में इतने सालों के बाद भी सिर्फ 42% रेल की सब लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। और ये 42% ऑफ इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड। हम लोगों ने फैसला किया कि ये सब अगले 5 साल में दुगुना करेंगे। उसके लिए काम करने की भी हम लोगों ने शुरुआत की। साथ ही में जितने भी मीटर गेज है देश में, वो सभी के सभी मीटर गेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करेंगे, उसको भी मान्यता देंगे। साथ ही में कलकत्ता से दिल्ली जाने का मार्ग है, दिल्ली से मुंबई जाने का मार्ग है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, उसको 200 किलोमीटर तक स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 17,000 करोड़ रुपए बजट में उसके प्रावधान करके काम करने की शुरुआत की। ये सभी काम जब पूरे होंगे वो आपको भी इसका एहसास होगा कि रेल की स्पीड बढ़ी है, रेल जितने लोगों को चाहते हैं मांग, वो पूरे लोगों को आपूर्ति हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण और मीटर गेज को ब्रॉडगेज करने के कारण सीमलेस ट्रैवल हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, नई ट्रेन आएगी। और ये सब जल्द होने के लिए ये भी हम लोगों ने तय किया कि जो पर डे हम लोग रेल की लाइन बिछा देते उसमें डबल से ज्यादा स्पीड करेंगे। तो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट हैज इंप्रूव्ड मोर देन 2 times एंड दिस ईयर अगेन विल इंप्रूव, नेक्स्ट ईयर विल डू इट इवन डबल। So just imagine the speed of implementation has increased, the quantum of implementation has increased, amount of funds are put in more way and in the right places. So all of this will result into railway becoming a much faster growth. इसमें भी 2 important criteria हमने रखे। Efficient implementation हो, इसलिए सभी को जनरल मैनेजर उनको हमने जो मेरे पास एज ए रेलवे मिनिस्टर पावर की टेंडर की वो हमने पूरी मात्रा में डेलीगेट। और साथ ही में पूरा का पूरा काम सही माने में पारदर्शी बने, ट्रांसपेरेंट बने, उसके लिए भी सप्लाई चेन को पूरी मात्रा में डिजिटलाइज किया। ई टेंडरिंग करने के लिए पूरे रेल में काम होगा। और लोगों को हम अपील आज भी करते हैं कि उसमें भी कोई कमियां होगी
उसके बावजूद भी कोई गैर व्यवहार होने की संभावना आपको दिखाई देती है तो हमें सूचित करिए, हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का पैसा सही काम में लगना चाहिए, कम काम में ज्यादा अच्छा काम होना चाहिए, कम पैसे में अच्छा ज्यादा काम होना चाहिए, और वो भी लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इसके बावजूद, इसके अलावा भी हम लोग सुविधाएं बढ़ाने जा रहे हैं। हर जगह पर लिफ्ट जहां जहां संभव है, हर जगह पर नई कैटरिंग पॉलिसी ताकि उसमें कोई गलती ना हो, लोगों को अच्छा खाना मिले। ई कैटरिंग सर्विसेज, पहले ब्लैंकेट कितने दिन में धोए जाते थे पता नहीं था, हम लोगों ने नई सुविधा शुरू किए, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज बनाए जा रहे। क्लीनलीनेस बढ़ाने के लिए स्टेशन तो बढ़ेगा ही, ऑन कोच में भी अच्छी तरह से क्लीन माई कोच सर्विस शुरू की गई। लोगों की शिकायतें हम तक पहुंचने के लिए विश्व में इस तरह की सुविधा नहीं है जो रियल टाइम बेसिस पे लोगों की शिकायत हमारे पास आती है, और एक वर्ल्ड क्लास कंप्लेंट रिट्रेसल सिस्टम हमने बनाया। जब आप सफर करते हैं, हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा कॉल लोगों को किए जाते हैं कि पूछने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। ये सुविधा भी पहले नहीं थी। ये सभी सुविधाओं की शुरुआत पिछले कुछ महीनों में, 2-3 सालों में हम लोगों ने किए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, साथ ही में पूरी सब व्यवस्था पारदर्शी और एफिशिएंट हो, और साथ साथ में इमीडिएट लोगों को राहत देने के लिए पैसेंजर एमिनिटीज में भी सुधार। ये तीनों चीज को ख्याल में रखते हुए बड़े मात्रा में काम करने की हम लोगों ने शुरुआत की है, और उसका आज एक छोटा सा ट्रेलर हमने देखा है। आने वाले दिनों में और इस तरह की सुविधाएं बड़ी मात्रा में दी जाएगी। आप समझिए कि कोलकाता टू दिल्ली ट्रैक पे 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी तो कितना लाभ लोगों को होगा, लेकिन उसके लिए ट्रैक अच्छे बनने चाहिए, रोलिंग स्टॉक भी सुधारना चाहिए। और रोलिंग स्टॉक अच्छा होने के लिए जो 40,000 हमारे पास आज जो कोचेस है, वो सही माने में एलएचबी कोचेस को सुरक्षित माना जाता है। ये सब नॉन एलएचबी कोचेस, और नॉन एलएचबी कोचेस को हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया। और आज से 1 अप्रैल के बाद जो मैंने बजट में कहा था, तो मुझे कहने के लिए खुशी है, जो भी बजट में कहा था उसके ऊपर पूरी मात्रा में हम अमल करें। और मेरा पहला बजट स्पीच होने के बाद दूसरा बजट जब मैंने पेश किया, उस समय एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देश के सामने रखा था, पार्लियामेंट को दिया था। हमारे बालाजी साहब उस समय कार्यक्रम भी थे, और एक अच्छे सांसद होने के नाते अच्छे अच्छे सुझाव भी देते हैं, उसके ऊपर भी पहल करेंगे। अभी आपने जो अच्छी बात की लोगों की सुविधा के लिए, मैं हमारे जनरल को क्या अभी इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपके बैठकर उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। हम सब जगह पर 40,000 कोचेस जिसको हम पूरी मात्रा में रिट्रोफिटिंग करेंगे, और वो अंदर से भी अच्छे बनेंगे और बाहर से भी पूरी मात्रा में सेफ हो। क्योंकि जो कपलिंग है, जो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उसको भी पूरी मात्रा में लगाया जाएगा। उसका भी लॉन्च मंगलवार के दिन पूरे देश के लिए हम लोग दिल्ली से करेंगे। ये सब काम पूरी मात्रा में रेल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवर्तित करने का काम हम करें। फंड्स की जरूरत थी, वो फंड्स भी हम लोगों ने रेज किया। रेल के इतिहास में पहली बार 1,50,000 करोड़ रुपया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लिया है। पहले मैं जब मंत्री बना तब सब रेल के अफसर मुझे कहते थे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धन की जरूरत है। हमने कहा धन तो आपको मिलेगा, हम उसकी पालन करते, किसका विश्वास नहीं था। बजट प्रेजेंट करने के बाद 8 दिन में हम लोगों ने इस तरह का एग्रीमेंट से, तो मैंने कहा अभी धन तो मिल गया, अभी तन और मन लगाकर काम, तन मन लगाकर काम कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। आपके पास एक्सक्यूज तो कुछ है ही नहीं, इसलिए लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं तक हम पूरी मात्रा में उतर पाए, इसके लिए काम करने की जरूरत है। वो आप काम करिए, और देश की एक अच्छी रेल बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबका योगदान हो। पश्चिम बंगाल एक बहुत ही अहम राज्य है। वैसे तो पूरे देश में कॉमर्स सेंटर यदि कुछ होगा सिर्फ हमारे देश का नहीं, तो उस समय हमारे एशिया का भी एक बहुत अहम कॉमर्स सेंटर कोलकाता को जाना जाता था। कोलकाता के देखने के लिए लोग पूरे विदेश से आते थे।
कलकत्ता एक वैभवशाली शहर था और ये बंगाली लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर बना। हमारी उम्मीद है कि दोबारा उसको सही माने में उसका हिस्टोरिकल जो प्लान था उसको लाने के लिए क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए देश में जो निवेश हो रहा है पश्चिम बंगाल को भी उसमें बड़ा योगदान मिलना चाहिए। ये सोचकर आपको सुन के खुशी होगी कि 2013-14 में पश्चिम बंगाल को बजट में रेल बजट से सिर्फ 1604 करोड़ रुपए दिया गया। हमने पहले बजट में ही उसको बढ़ाकर 2907 करोड़ किया, 15-16 के बजट में उसको और बढ़ाकर 3615 करोड़ किया, 16-17 में और भी बढ़ाकर 3820 किया। और आज को आपको सुन के खुशी होगी कि जो 17-18 का बजट हमने प्रेजेंट किया उसमें तो 6336 करोड़ रुपया, करीबन 300% ज्यादा पहले 13-14 की तुलना में हमने पश्चिम बंगाल के रेल बजट में ले दिया। अभी कुछ समय में ही पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया उसका परियोजना का एक किताब भी हम आपके सामने रखेंगे और मेरे सभी भाई बहन को विनती है कि ये सुनकर आपको खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल जो सही माने में एक बहुत ही सबसे देश का एक उभरा हुआ राज्य बन के आ सकता है, उसमें निवेश करने की जो जरूरत है वो रेल की तरफ से पूरी मात्रा में की जाए। पश्चिम बंगाल की और एक खासियत है कि आज पूरे देश का विकास पूरे वहीं से होगा, लेकिन आसिया का विकास भी यहाँ से होगा। और इसलिए हमारे जो पड़ोसी राज्य बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, उनको जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने रेल की तरफ से काम करने की शुरुआत की। कुछ दिन पहले हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी यहाँ पर आई थी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। 2 दिन पहले बांग्लादेश के मंत्री भी मुझे दिल्ली में मिलकर गए। हमने तय किया है कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच में एक बहुत जो गहरा रिश्ता हजारों सालों से, एक ही संस्कृति, एक ही बोलिए, दोनों की एक ही राष्ट्रगीत बनाने वाले भी एक ही, जिन्होंने हमारा भी राष्ट्रगीत बना हुआ भी थे। हमारा जो लिटरेचर है बंगाली लिटरेचर वो इतना समृद्ध है। मैं तो बहुत बड़े बंगाली लिटरेचर का फैन हूँ। मैं बंगाली जानता नहीं हूँ लेकिन बंगाली पढ़ता हूँ, ट्रांसलेटेड काफी सालों से, छोटा था अभी आप भी पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं जनरल भाई को कह रहा था कि हमारे गाना भी रविंद्रनाथ संगीत रखना चाहिए, इस तरह के दूसरा स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं, रविंद्रनाथ संगीत को ही रखिए। हमेशा मैं कहता हूँ कभी जब मैं आता हूँ। तो ये सब करने के लिए पश्चिम बंगाल में हम लोग निवेश करें और देश को ही जोड़ने का काम नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी जोड़ने का काम रेल की तरफ से हम पूरी मात्रा में करें। आने वाले दिनों में हम पूरी मात्रा में रेल का विकास करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा लाभ हमारे पूर्वी भारत के राज्यों को होना चाहिए, क्योंकि झारखंड हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, वहां पर बहुत और विकास की क्षमताएं ज्यादा है। उसकी उपलब्धियां पाने के लिए और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, वो हमने करने की शुरुआत की है। और राजनीति से हटकर देश को हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य की विकास की क्षमता को नजरअंदाज न करते हुए हम इस तरह के विकास करेंगे। तो करने के लिए आप सबका साथ हमारे साथ रहेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना अपने सामने रखा है, लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जब हमारे आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उस समय देश की बहुत सारी समस्या दूर करने में हम लोगों ने जुटकर मिलकर काम करना चाहिए। इसमें आप सबका भी सहयोग रहेगा, रेल अपना योगदान देगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप हमेशा कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा होगा कि हम देश बढ़ाने के लिए रेल बढ़ाने की जरूरत है, रेल बढ़े देश बढ़े, यही हमारा नारा है, ये हमारा विश्वास है। उसके साथ हम लोग काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में हमारी तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास में, योगदान में कोई भी कमी नहीं रहेगी, आश्वासन देके जो मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। Thank you so much, sir, for your highly inspirational and motivational speech.